हेलो हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था फिजिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हम हमारी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हम ये सब बहुत अच्छे से देख चुके हैं। ये जो हमने बात की थी जब मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट कराया था, तब बताया था कि ये जो भी हमारे ये टर्म्स होती हैं स्ट्रेन और स्ट्रेस, ये सब होती है हमारी किसमें, किसी भी सॉलिड पार्टिकल में या फिर किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में। बट अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं हम किसके लिए, एक लिक्विड पार्टिकल के लिए, या फिर मैं कहूँ लिक्विड में हम वाटर की बात करेंगे। क्योंकि जब भी लिक्विड की बात आती है तो वाटर के बारे में जब हम कोई चीज समझते हैं तो हमारे लिए समझना आसान हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डेली लाइफ में जब हम किसी चीज से कनेक्ट रहते हैं तो उसके थ्रू कोई भी चीज को समझना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि हम उसे डेली लाइफ में यूज करते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में ऑलरेडी स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर की जो नई टर्म है, नया हमारा कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, दैट इज प्रेशर। और जो ये प्रेशर आप सीखेंगे, ये नॉर्मली जब आपने सीखा था तब इसको हम स्ट्रेस बोलते थे, जो क्या होता था आपका फोर्स अपॉन एरिया। बट यहाँ पे जो आपका प्रेशर है, ये प्रेशर होगा आपका प्रेशर ऑफ लिक्विड का, यानी कि हाइड्रोस्टेटिक में पढ़ेंगे हम इसे। अभी हाइड्रोस्टेटिक क्या है तो समझिए, हाइड्रो का मतलब होता है लिक्विड या फिर आपका पानी। पानी को बोलते हैं हाइड्रो। अब आपका हाइड्रोस्टेटिक यानी कि आपका जो स्टेटिक होता है, स्टेटिक का मतलब होता है रेस्ट, यानी कि आपका जो पानी है वो रेस्ट में है। अगर वो रेस्ट में है तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करेगा, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी टर्म, हमारा कॉन्सेप्ट, दैट इज प्रेशर। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन कराऊंगी, उसके बाद हम इसकी मैथमेटिकल टर्म देखेंगे, यूनिट्स देखेंगे और डायमेंशंस देखेंगे। करने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी आपको, बहुत ही अच्छी चीज सिखाने वाली हूँ कि क्यों आप जो, चलिए बताऊंगी नहीं, कराऊंगी ही। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेशर से। प्रेशर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो प्रेशर की डेफिनेशन हमें क्या बोल रही है, द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड, यानी कोई लिक्विड है। अब लिक्विड में हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं मेनली। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लिक्विड में हम सबसे पहले किसको प्रिफर करते हैं, वाटर को करते हैं। तो एक लिक्विड है और उसने क्या किया, एक फोर्स एक्सर्ट किया है, एक फोर्स लगाया है एट रेस्ट पर यूनिट एरिया, किसी भी एरिया पे। अब वो लिक्विड रेस्ट पे है बट फिर भी उसने क्या लगाया है, किसी एरिया पर फोर्स लगाया है ऑफ द सरफेस कॉल्ड प्रेशर, यानी कि जब किसी भी सरफेस पे कोई लिक्विड रेस्ट पोजीशन में फोर्स लगाता है तो वो उसका क्या होता है, वो उसका होता है प्रेशर। अब इसको आप मैथमेटिकल टर्म में कैसे समझेंगे वो देखिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिनोट होता है P, डिनोटेड बाय P, इसको डिनोट करते हैं P से। और अगर आप इसकी मैथमेटिकल टर्म देखेंगे तो वो होगी आपकी क्या, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और इसको आप लिख सकते हैं F/A। ये होती है हमारी मैथमेटिकल टर्म। जैसा कि आपने देखा था प्रेशर का फॉर्मूला भी यही है, और जब हमने स्ट्रेस किया था तो उसका फॉर्मूला भी सेम था। अब बात करते हैं हमारी यूनिट के बारे में, यूनिट ऑफ प्रेशर के बारे में। तो भाई इसको हम देखते ही बता सकते हैं फॉर्मूला से कि इसकी जो यूनिट होगी वो होगी आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर जब मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कराया था तब बताया था कि बेटा इसको पास्कल भी बोल सकते हैं। आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं क्या, पास्कल। देन उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे डायमेंशन, डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। तो बताइए क्या होगा, फोर्स का क्या होता है M1 L1 T-2, और आपके एरिया का क्या होता है L2। तो जो डायमेंशन निकल के आएगा दैट इज M1 N-1 T-2। ये आपके प्रेशर का क्या बन जाता है, फॉर्मूला। अब ये तो हो गया भाई प्रेशर, लेकिन प्रेशर में ऐसी क्या खास बात है कि हम लोग उसको हमारे सिलेबस में पढ़े। कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से ये इतना इंपॉर्टेंट बन गया है, ये एक मेन टॉपिक हो गया है। तो वो ही एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए जो हमारा यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म हमारी निकल के आई है,
एक्चुअल में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये इतना नॉर्मल नहीं है जितना नॉर्मल आपको दिख रहा है। आपने देखा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बस क्या इतना ही सिंपल था? नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है। आप खुद इस बात को जरा समझ के देखिए, डेली लाइफ में आप कितना प्रेशर अप्लाई करते हैं अदर ऑब्जेक्ट्स पे। सोच के देखिए, आप किसी चीज पर जब दबाव डालते हैं तो आप क्या करते हैं? आप प्रेशर ही तो अप्लाई करते हैं। यानी कि आप किसी भी चीज के ऊपर जब किसी भी एरिया पे, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने अगर ये ऑब्जेक्ट लिया है और इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे क्या लगा रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ, तो मैंने कंप्लीट पे तो नहीं लगाया ना, मैंने बस एक साइड पे लगाया। यानी कि कितने एरिया पे कितना फोर्स लगा, दैट इज प्रेशर। अब इससे क्या हमें पता लगा? ऐसा क्या खास हुआ? तो इस चीज को आप समझिए। देखिए, प्रेशर के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं ये पता लगाने के लिए कि अगर आपको कहीं पे प्रेशर कम अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, ज्यादा अप्लाई करना है तो क्या करेंगे। यानी कि हमें प्रेशर की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। कहने का मतलब वो किस किस तरह से अपना बिहेवियर चेंज कर सकती है, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है, वो डिपेंड करता है। तो देखिए, इस टर्म को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब आप इस टर्म को समझ लेंगे तो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। दूसरी बात, जो मैं अभी यहाँ पे कुछ केस करके दिखाऊंगी आपको, ये आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो समझिए, देखिए फॉर्मूला जो हमने लिखा दैट इज P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, इसमें जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपको देखने से ही पता लग रहा है कि आपका जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना। ये चीज पता लगा हमें? ओके, ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब आपको ज्यादा फोर्स लगाना है, मान लीजिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, दैट्स मीन उसके ऊपर प्रेशर भी क्या लगेगा, उसके ऊपर प्रेशर भी उतना ही लगेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, जब एक फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जब दूसरी फिजिकल क्वांटिटी आपकी डिक्रीज होती है तो वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अगर आप फोर्स ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। अगर आप फोर्स कम अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो ये तो हुई हमारे फोर्स की बात। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो आती है हमारे यहाँ से, कि हमारा जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके एरिया के। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, समझाऊं कैसे? देखिए, जहां पे एरिया आपका ज्यादा होगा वहां आपका प्रेशर लगेगा कम, जहां पे आपका एरिया कम होगा वहां प्रेशर लगेगा आपका ज्यादा। देखिए, आपने देखा होगा जो हैमर और नेल होती है, हैमर हथौड़ी, नेल कील, जब आप कील को ठोकते हैं तो जो कील की शेप होती है ना वो कुछ इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से ऐसी होती है, ऊपर से थोड़ी मोटी और नीचे से बिल्कुल पतली सी होती है, बिल्कुल पतली सी, और ऊपर से आप उसके ऊपर क्या मारते हैं, हैमर मारते हैं। तो देखिए यहाँ पे एरिया क्या लग रहा है, एरिया लग रहा है आपका कम, बिल्कुल छोटा सा एरिया, बहुत कम एरिया है, नेग्लिजिबल। तो ये जो एरिया आपका कम है, मान लीजिए कि मैं इसको इस लकड़ी में, इस वुडन ब्लॉक में नीचे डालने की कोशिश कर रही हूँ, धकेलने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये जो इसका एरिया कम है, तो एरिया कम है तो ये वुडन ब्लॉक पे प्रेशर क्या लगाएगा, ये वुडन ब्लॉक पे प्रेशर लगाएगा ज्यादा। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट बोल रहा है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अगर एरिया कम हुआ तो प्रेशर ज्यादा लगाएगा। तो हमने तो किसके ऊपर फोर्स लगाया, हैमर, सॉरी नेल पे यानी कि कील पे, और कील ने किसके ऊपर प्रेशर लगाया, कील ने प्रेशर लगाया इस वुडन ब्लॉक पे। दैट्स मीन ये जो हमने यहाँ पे लकड़ी ली थी, जो उस पे जिस पे हमें कील को डालना था अंदर, कील ने उसके ऊपर प्रेशर लगाया। अगर आप यहाँ पे ऐसी कुछ कील ले जिसका एरिया जो है वो थोड़ा सा मोटा है, कुछ इस तरह से, यानी कि उसकी जो वेट है वो बहुत ज्यादा है, अब आप मुझे बताइए क्या ये इजीली हैमर मारने के बाद क्या ये नीचे चली जाएगी, ये वुडन ब्लॉक पे उतना प्रेशर अप्लाई कर पाएगी जितना हमारी ये जो हमारी बिल्कुल थिन सी नेल थी ये कर रही थी। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये जो एरिया और प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि जो एरिया होता है वो
प्रेशर यानी कि जो प्रेशर है वो टोटली डिपेंडेंट है आपके एरिया पे। फोर्स इतना कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन एरिया का मेन होता है। अब आप खुद सोच के देखो, अगर मेरे पास ये मोटी वाली नेल है, ठीक है, फोर्स तो मैं इस पे भी अप्लाई करूंगी, हैमर तो मैं इस पे भी मारूंगी, लेकिन क्या ये इतनी आसानी से नीचे जा पाएगा जितनी आसानी से ये जा पा रहा था? नहीं, क्योंकि जो टोटल हमारा कॉन्सेप्ट है ना वो ये कह रहा है कि प्रेशर तब लगेगा जब एरिया कम रखोगे, ठीक है ना, सॉरी एरिया ज्यादा रखोगे। तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सिर्फ क्या याद रखना है कि अगर एरिया आपका कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, चीज आपकी इजीली कहाँ चली जाएगी, किसी भी मतलब जहां पे भी आप उसको डालना चाहते हो वहां इजीली चली जाएगी। तो ये मेन मोटिव है आपका प्रेशर कराने का। एक्चुअल में हम आपका प्रेशर और एरिया के साथ रिलेशन दिखा रहे हैं। अब इस पे जो आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वो या दो तरीके से आ सकता है, दो नहीं तीन तरीके से आ सकता है। फर्स्ट, या तो आपको डेफिनेशन पूछ लेगा, और ये बात मैं आपको बहुत बार आराम से बता चुकी हूँ कि बच्चों अगर प्रेशर या कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछते हैं तो एग्जाम में बिना कहे, बिना उसमें लिखे हुए आपको यूनिट और अपना डायमेंशन लिख के आना है, कंपल्सरी है अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हो तो ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड, आपको डायरेक्ट क्या दे सकते हैं, न्यूमेरिकल दे सकते हैं प्रेशर पे, जो कि क्या होगा आपका फोर्स अपॉन एरिया। अगर मान लो डायरेक्ट नहीं दिया तो दे सकता है आपको मास दे दे, एक्सेलरेशन दे दे, एरिया दे दे। तो जरूरी नहीं आपको फोर्स ही मिले न्यूमेरिकल में, आपको मास की या फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मिल सकती है। तो ये न्यूमेरिकल आ सकता है सेकंड टाइप। थर्ड आपको मिल सकता है इसमें कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल कैसे पूछा जाएगा, आपको पूछ सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका प्रेशर ज्यादा है तो बताइए उसके एरिया कैसा है, या फिर किसी का एरिया ऐसा है तो बताइए उसके प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे भी डिपेंडेंट करता है। तो यहाँ जो प्रेशर से क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है आपके कितने टाइप से, 3 टाइप से, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आया होगा कि एक्चुअल में मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि प्रेशर क्या है। तो प्रेशर वो है जो एरिया पे डिपेंडेंट करता है। आपका जितना एरिया कम होगा उतना ही आपका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, और जितना आपका एरिया ज्यादा होगा प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। ये तो था हमारे प्रेशर का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो मैं आपसे बताने वाली थी, जिनके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत अच्छी चीज बताने वाली हूँ आज मैं आपको, कि आपका नॉर्मली बहुत सा ऐसी बार हुआ होगा कि आपने फील तो किया होगा यार ऐसा हो रहा है, बट आपने ये नहीं समझा कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। चलो मैं एक मैं बताती हूँ। आप अगर जब आप स्कूल टाइम में थे, या फिर अब आपके पास जो बैग होता है, आपने देखा होगा जो स्कूल बैग है या कॉलेज बैग है, उसकी जो हमारा वो जिससे हम अपने बैग को टांगते हैं, वो देखा है आपने, वो बहुत चौड़ा होता है, बहुत मोटा सा होता है। ऐसा क्यों, उसको मोटा क्यों बनाया जाता है? अगर आप उसकी जगह किसी रस्सी को अगर ऐसे डालेंगे ना अपने शोल्डर्स पे, तो वो बहुत दर्द करने लग जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा वो जो मोटी वाली बद्दी के बैग होते हैं, वो जो मोटा होता है वो क्या करता है, वहां पे एरिया हो गया बच्चे आपका ज्यादा। जब आपका कोई ऐसा बैग है जिसकी जो हमारी शोल्डर पे टांगने वाली जो चीज होती है उसका एरिया अगर ज्यादा है, तो वो आपके शोल्डर पे प्रेशर कम लगाएगा। कभी सोचिए आपने ये चीज कि क्यों किया जाता है ऐसा? किसी बैग में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, बट जो ज्यादा होती है वो कंफर्टेबल होती है, आप इजीली उसको कहीं से भी कहीं तक लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत इजी लेके जाया जा सकता है, चाहे वो बैग आपका कितना ही भारी हो, कितना ही वेट हो उसके अंदर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है सीखना कि एक्चुअल में वहां पे जो कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, वो कॉन्सेप्ट लग रहा है आपका कौन सा, प्रेशर वाला। क्योंकि जब नॉर्मली वो बैग बनाने वाला जो बिजनेसमैन है उसने सोचा होगा, तो वो क्या करेगा, वो ये देखेगा ना कि हमारा जो बैग हो कंफर्टेबल हो। और बैग में कंफर्टेबल कहाँ होता है, जब कोई पर्सन, कोई बच्चा उस बैग को लेके आएगा। अब उसके शोल्डर पर पेन कम हो, प्रेशर कम लगे, तो वो क्या करेंगे, वो शोल्डर के जो हमारे टांगने वाले वो जो होते हैं उनको थोड़ा सा चौड़ा बना देंगे, एरिया को ज्यादा कर देंगे, ताकि वो हमारे शोल्डर पे जो लगने वाला प्रेशर है उनको क्या कर सके, कम कर सके। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी हमारे लिए जानना। ऐसे ही आप और भी कॉन्सेप्ट देख सकते हो, कुछ मैं आपको करा देती हूँ, देखिए, फिर आप कुछ मुझे लिख के आप ना कमेंट करके बताना अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा आ रहा है कि हाँ
यहाँ पे भी फोर्स और एरिया का क्या लग रहा है, कुछ ना कुछ रिलेशन लग रहा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ 3 केसेस लिखे हैं, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। कुछ एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं जहां पे हमारा क्या लगता है, प्रेशर और एरिया का रिलेशन दिखाता है। तो फर्स्ट है हमारा बैग्स एंड सूटकेस प्रोवाइड विद ब्रॉड हैंडल। ब्रॉड हैंडल जैसा कि मैंने आपसे कहा, वो जो हम शोल्डर पे लेके आते हैं बैग को, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और जो सूटकेस होता है, सूटकेस देखा है आपने, आप है ना करके देखना, कोई मोटा सा कपड़ा हाथ में लोगे और थोड़ा सा वेट है उस कपड़े में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर नहीं लगेगा, क्योंकि कपड़े का एरिया क्या होता है, ज्यादा। बट आप रस्सी लेके देखो, अगर आप किसी रस्सी को ऐसे पकड़ते हैं और रस्सी में नीचे कोई वेट लगाते हैं, थोड़ी देर के बाद आपका ना बहुत दर्द करने लग जाएगा, क्योंकि जो रस्सी है हाथ पे क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। तो जो सूटकेस होते हैं उसके भी जो हैंडल होते हैं वो ब्रॉड बनाए जाते हैं, थोड़े से चौड़े बनाए जाते हैं, ताकि उनका एरिया तो हो जाए ज्यादा और प्रेशर क्या लगे उनका कम, और हमारे क्या ना हो, पेन ना हो। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बताता है कि जो प्रेशर होता है उसको आप डिक्रीज कर सकते हो, जस्ट इंक्रीज द एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये चीज समझ में आई आपके। अब बात करते हैं हमारी सेकंड वाली एग्जांपल की, यानी कि हमारी एप्लीकेशन की। इट इज पेनफुल टू वॉक बेयरफुट। बेयरफुट का मतलब होता है नंगे पैर, आपने स्लीपर्स या फिर कोई शूज नहीं पहना हुआ है। इट इज पेनफुल टू वॉक बेयरफुट ऑन अ रोड कवर्ड विद पेबल्स। भाई बहुत मुश्किल है। ये क्या कह रहा है कि आप एक ऐसे रोड पे नंगे पैर चल रहे हैं जहां पे पेबल्स यानी कि छोटे छोटे पत्थर यानी कि कंकड़ बिछे हुए हैं। अब आप सोच के देखिए, जो कंकड़ होते हैं वो आपके पैरों का क्या हाल करने वाले हैं, क्योंकि पत्थर हैं बिल्कुल छोटे छोटे, वो छोटे छोटे पत्थर है, दैट्स मीन उनका एरिया है कम, और उनका एरिया कम है, इसका मतलब वो आपके पैर पे प्रेशर लगाएंगे ज्यादा, तो आपको बड़ा ही दर्द होने वाला है। आप खुद सोच के देखिए, देखिए इसको करके देखिए। मैं चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास ये जो चोक होल्डर है, मैं इसको ना ऐसे ऐसे अपने पेन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या पेन होगा? चाहे मैं इसको कितने ही अंदर तक ले जाऊं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इतना पेन नहीं होगा। बट अगर मैं एक नीडल लूं, एक सुई लूं और उसको जस्ट टच करूं, तो बड़ा दर्द होता है या नहीं? ये तो आपने बहुत बार किया होगा, ये तो आपने डेली लाइफ में मतलब कभी ना कभी तो छेड़छाड़ की होगी अपने सिबलिंग्स के साथ, कजन्स के साथ, कि आपने कोई भी कांटा ले लिया जिसकी जो ऊपर वाली नोक बिल्कुल थी ना, बिल्कुल थी, या फिर आपने निडल ले ली और आपने बिल्कुल शरारत करने के लिए अपने कजन या सिबलिंग्स के क्या किया, उसको टच किया। टच करते ही बड़ा दर्द होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो एरिया होता है बच्चों, वो बहुत कम होता है। नीडल का और जो हमारे कांटे होते हैं उनका आगे वाला एरिया जो आप टच करते हो वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। अब जितना ज्यादा ये कम होगा आपका प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा प्रेशर होगा पेन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो हमारे सेकंड वाले में क्या बोल रहा है कि अगर आप बेयरफुट हैं, नंगे पैर हैं, और आप चल रहे हैं एक ऐसे रोड पे जिस रोड पे सिर्फ और सिर्फ आपके कंकड़ बिछे हुए हैं, तो आपको बड़ा ही पेन होने वाला है, क्योंकि जो कंकड़ होते हैं उनके एरिया होते हैं कम, और आपके ऊपर जो आपके पैर है उन पे प्रेशर लगेगा ज्यादा। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्या बताता है, हमारा प्रेशर और एरिया का रिलेशन। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको ना जो आपके एमसीक्यूज हैं या फिर 1 मार्क क्वेश्चन होंगे उनमें आपको पूछ लिया जाएगा कि आपको ये लिख के लेके पूछेंगे किसकी एप्लीकेशन है, कौन सी एप्लीकेशन इस पे मतलब आपके डिपेंड कर रहा है ये, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे थर्ड वाले पे। थर्ड वाला हमारा बोल रहा है पिन एंड नेल्स। नेल्स हमारी कील, पिन एंड नेल्स, पिन एंड नेल्स आर मेड टू हैव पॉइंटेड एंड्स। जो पिन और आपकी नेल यानी कि कील और जो पिन आपकी बनाई जाती है वो जानबूझ के एंड पे से क्या बनाई जाती है, बिल्कुल थिन पतली सी बनाई जाती है। ऐसा क्यों? ताकि आप जिसके अंदर उसमें डाल मतलब जिसके भी अंदर उसको डालना चाहते हैं वो उस ऑब्जेक्ट पे प्रेशर ज्यादा लगाए और इजीली क्या हो जाए, उसके अंदर चला जाए। तो ये वाला आपका दोबारा से वही निडल वाला केस है, ताकि वो प्रेशर ज्यादा लगा सके, एरिया को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, ठीक है।
तो ये आपका यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस थी जो आपके प्रेशर से रिलेट करती हैं। ऐसे ही बहुत सी आपकी एप्लीकेशंस हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है। और हाँ, मुझे ना कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको कोई और एप्लीकेशन पता हो जहाँ पे प्रेशर और एरिया का क्या लग रहा हो, कॉन्सेप्ट लग रहा हो। ठीक है, तो देखे तो सही कि आप कितना मेजर कर सकते हैं, कितना अपने एनवायरनमेंट में फाइंड कर सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ लग रहा है ना। तो ये हो गया हमारा प्रेशर, ये हो गई हमारे प्रेशर के एप्लीकेशंस। ये हमारे प्रेशर का फर्स्ट टाइप था जो नॉर्मल क्या है, प्रेशर। आप इसको सिंपली बोल सकते हैं प्रेशर ऑफ लिक्विड। मैंने लिखा नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो प्रेशर जो होता है ना वो भी बहुत सा टाइप का होता है। तो फर्स्ट टाइप मैं आपको करा चुकी हूँ, अब बात करेंगे हम सेकंड प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेशर्स। प्रेशर मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रेशर का रिलेशन भी मैं बता चुकी हूँ। अब हम न्यू टाइप्स के प्रेशर देखेंगे। आपने इनका नाम सुना होगा, मे बी आपको पता भी हो, बट कुछ टर्म्स ऐसी आएंगी जो ना तो आपने अभी तक देखी होगी, ना ही समझी होगी, और शायद ही इनका नाम सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे न्यू जो प्रेशर है उनके बारे में जानना। पहले ही एक बात बता दूं, जैसा कि आप सब लोग इस बात से वाकिफ हैं कि हम जो हमारा सिलेबस करा रहे हैं वो हमारा डिप्लोमा कोर्स के लिए है। तो सिंपल सी बात है कि आपके लिए ये छोटी छोटी डेफिनेशंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ना सिर्फ एग्जाम को पास करने के लिए, ये आपका जो आप काम करेंगे, मतलब आप जो डिप्लोमा पास करने के बाद जो आपका काम होगा उसमें ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज अगर हाफ नॉलेज के साथ काम करेंगे तो काम थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो अच्छा है नॉलेज अच्छे से लेते हुए चलिए, एक एक चीज को समझते हुए चलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट प्रेशर है, हमारा जो फर्स्ट टाइप है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि नॉर्मल प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, हमने बोल दिया। वो जो हम प्रेशर लगाते हैं वो कोई मशीन लगा सकती है किसी ऑब्जेक्ट पे, कोई पर्सन लगा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, या कोई ऑब्जेक्ट भी लगा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है और वो कौन लगाएगा और किस पर लगाएगा, ये हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि एक्चुअल में एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने से पहले आपको एटमॉस्फेयर समझना होगा, क्योंकि जो ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो आपके एटमॉस्फेयर में अप्लाई हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले एटमॉस्फेयर को समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है एटमॉस्फेयर की, द गैसियस एनवलप सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी कि जो हमारे एनवलप हैं, जो लिफाफे बने हुए हैं ना एयर में हमारे बहुत सारी गैसेस के, इनके जो हमारे बहुत मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट बना हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है, जहां पे बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे कि हमारे चारों तरफ है गैसेस फैली हुई हैं, अलग अलग तरह की गैसेस हैं। जैसा कि हमें पता है हमारे जो एटमॉस्फेयर में गैसेस है उसमें सबसे ज्यादा जो हमारी है 78% नाइट्रोजन है, 21 आपकी ऑक्सीजन है, और फिर और भी बहुत सी गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर वेपर्स हो गए। यानी तरह तरह की जो गैसेस है वो हमारे चारों तरफ क्या है, फैली हुई हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो भाई जो प्रेशर ये गैसेस लगा रही है ना, मतलब हमारे ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वही आपका क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो आपकी गैसेस से होता है, जो हमारे चारों तरफ जो गैसेस हैं उनको एक साथ अगर लिया जाए, बात की जाए, तो वो बन जाता है हमारा एटमॉस्फेयर। और ये एटमॉस्फेयर जब प्रेशर लगाता है तो एटमॉस्फेयर द्वारा लगाए गए प्रेशर को ही क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो अब जरा इस टर्म को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। जो प्रेशर एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, लगा रहा है, इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि एटमॉस्फेयर द्वारा लगाए गए प्रेशर को ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको एटमॉस्फेयर पता होना चाहिए। अगर आपको पता लग गया एटमॉस्फेयर क्या है, जस्ट हमारा जो एनवलप है, हमारा जो ग्रुप है गैसेस का, वही आपका क्या है, आपका एटमॉस्फेयर है। और ये जो ग्रुप जो है गैसेस का वो प्रेशर लगाता है, तो क्या होता है आपका ये जो प्रेशर है यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाता है। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो प्रेशर होता है ना, ये हमारी अर्थ के सरफेस से लेके वो कुछ दूरी तक ही होता है। मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ की सरफेस है और इसकी कुछ दूरी तक
इस दूरी को लगभग 8 किलोमीटर माना जाता है, यानी कि अर्थ से ऊपर की तरफ कितना जाती है आपकी 8 किलोमीटर, इससे ज्यादा भी जा सकती है। बट यहाँ पे याद रखने की बात जो है, आपको जो याद रखना है, ध्यान रखना है, वो ये है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो सरफेस पे ज्यादा होता है। सरफेस पे क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, और जैसे जैसे आप अप जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, गोज अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो आपका क्या होता है, प्रेशर कम होता जाता है, प्रेशर कम होता जाता है। यही रीजन है कि जो ये पहाड़ पे जाते हैं ना, हमारे जो माउंटेन पे, माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, इनको अपने साथ क्या लेके जाना पड़ता है, गैस का सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। यही कारण है, क्योंकि ऊपर क्या होती है, गैस कम होती है। अब गैस कम होगी तो एटमॉस्फेयर कम होगा, और एटमॉस्फेयर कम होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होगा, आपका कम होगा। तो क्या याद रखना है आपको याद रखना है बच्चों कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो अर्थ के सरफेस पे तो सबसे ज्यादा होता है, और जैसे 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 आप ऊपर चलते हुए जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कम होता चला जाएगा। तो ये तो बात थी हमारी किसके बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। आई होप आपके ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट प्रेशर के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा गेज प्रेशर। ये प्रेशर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन नया होने वाला है, कुछ नया जानने वाले हैं आप लोग कि ये यहाँ पे गेज प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक तो चलो हमने सुना भी होगा, एटमॉस्फेयर हमने बहुत बार सुना है, हमारे एसएस में भी सुना है। तो ये क्या होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक तो समझ में आ गया, ये गेज प्रेशर क्या होता है, ये कैसा प्रेशर होता है। तो चलिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये जो गेज प्रेशर होता है ये क्या होता है, क्यों होता है। चलिए, इट इज द प्रेशर रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहली बात कि जो गेज प्रेशर होता है वो किससे रिलेट करता है, वो रिलेट करता है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आ गया तो आपके लिए गैस प्रेशर को समझना बहुत ज्यादा क्या होने वाला है, इजी। तो इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई कि हमारा जो गेज प्रेशर है वो किससे रिलेट करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब बात करते हैं कैसे। तो देखिए, इट इज पॉजिटिव फॉर प्रेशर अबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो आपका गेज प्रेशर होता है वो आपका पॉजिटिव होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबाव। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अगर इससे अबाव का प्रेशर होगा तो गेज प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये गेज जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हुआ, नेगेटिव हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा, इससे कम आपका ये गेज प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा। अब भी आई थिंक आपके समझ में नहीं आया कि गेज प्रेशर क्या होता है, मैं समझाती हूँ। मान लीजिए कि सबसे पहले आपको अजम्पशन करना है, अज्यूम करना है आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो मान लीजिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने एक सिस्टम के ऊपर लगाया हुआ है। सिस्टम होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे स्पंज ले लिया और इसके ऊपर मैं क्या लगा रही हूँ, प्रेशर लगा रही हूँ, और ये प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो भाई अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर अबाव प्रेशर लगा तो गेज प्रेशर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर एटमॉस्फेयर से कम लगा, बिलो लगा, तो हो जाएगा आपका गेज नेगेटिव। अब हम यहाँ पे गेज की क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन देखिए। इट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। यानी कि एक्चुअल में जो गेज प्रेशर होता है ना, वो डिफरेंस बताता है सिस्टम जो प्रेशर लगा रहा है उसके, और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है, उन दोनों के प्रेशर के बीच में। अब रुकिए, शांत हुई, एक गहरी सी सांस लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बताने वाली हूँ जिससे आपके गेज वाला जो प्रेशर है वो इजीली समझ में आने वाला है। देखिए, ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा यहाँ पे जिसने बलून ना देखा हो। बलून, गुब्बारे जो हम लोग बर्थडे पार्टी पे फुलाते हैं, जो डेकोरेशन में काम आते हैं, तो जरा आप उनको ध्यान में लाइए। जब हमारे पास एक बलून होता है तो आप बलून में क्या करते हैं, हवा भरते हैं, और वो हवा कहाँ से आती है, एटमॉस्फेयर से आती है या नहीं। तो हमने क्या किया, हमने वो बलून लिया, बलून में हवा डाली, ठीक है, और उस बलून को रख दिया हमने साइड में, मान लीजिए मेरे हाथ में ही है।
तो भाई आपके यहाँ पे इस बलून के ऊपर दो तरह का प्रेशर लग रहा है। अब आप कहेंगे प्रेशर कैसे लग रहा है, तो भाई पहला तो बाहर की तरफ से, बाहर जो गैस है ना वो उसको कभी यहाँ उड़ा के ले जा रही है, कभी यहाँ, प्रेशर से ही तो उड़ा के ले जाएगी, प्रेशर के साथ ही तो बलून फ्लो करेगा ना। एक तो हो गया ये वाला जिसको मैंने नाम दे दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बलून पे लग रहा है, ठीक है, जो बाहर से लग रहा है। अब सेकंड वाला सुनो, सेकंड वाला होगा अंदर जो आपने हवा भरी है बलून के, जो बलून के अंदर हवा है वो भी तो प्रेशर लगाएगी, उसमें भी तो छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, वो भी तो बलून का जो सरफेस है उसके ऊपर फोर्स लगाएगी ना पर यूनिट एरिया पे। तो यानी कि उस बलून पे दो तरह के क्या लग रहे हैं, प्रेशर लग रहा है, बाहर से भी अंदर से भी। कई बार ऐसा होता है कोई फोर्स नहीं लगा रहा, कुछ भी नहीं, तो बलून अपने आप फूट जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो बलून के अंदर के पार्टिकल है ना वो भी क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं पर यूनिट एरिया पे, यानी कि प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो अब जो ये गेज है ना ये क्या बताता है, ये डिफरेंस बताता है कि किसी भी सिस्टम पे, अब सिस्टम क्या हुआ, सिस्टम हुआ हमारा बलून, तो उस बलून पे बाहर से कितना फोर्स लग रहा है, अंदर से कितना फोर्स लग रहा है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, और जो सिस्टम खुद लगा रहा है यानी कि अंदर से जो प्रेशर लग रहा है सिस्टम का प्रेशर, तो वो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपका क्या बताता है, गेज प्रेशर बताता है। यानी कि गेज प्रेशर का नॉर्मली जो वर्क होता है वो होता है डिफरेंस बताना कि बाहर से कितना प्रेशर है और सिस्टम अंदर से कितना प्रेशर लगा रहा है। तो देखिए इसको मैं आपको मैथमेटिकली बताती हूँ। तो मैथमेटिकली ये क्या हो जाएगा, यानी कि आपका गेज प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टम प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए सिस्टम भी प्रेशर लगाएगा और बलून पे एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगाएगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका क्या होगा, वही आपका होगा पीजी, यानी कि आपका गेज प्रेशर। आप समझ में आया भाई। देखिए ये अगर आपका बलून है कुछ इसी टाइप का होता है, तो बाहर से भी एयर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उसको ऐसे फोड़ने की कोशिश करेंगे, करते हैं ना, कभी कहीं उड़ा के लेके जाते, कभी कहीं फ्लो करता है बलून एयर की वजह से। लेकिन बच्चों जो हमने इसमें हवा भरी थी उसके पार्टिकल्स भी तो हैं इसके अंदर बहुत सारे, कुछ इस तरह से ये पार्टिकल्स भी तो ऐसे हमारा प्रेशर लगाते हैं ना वॉल्स पे, बलून की वॉल्स पे। तो इन दोनों प्रेशर के बीच में क्या डिफरेंस है, यानी कि जो बचा हुआ डिफरेंस होगा वही क्या होगा, आपका पीजी होगा, यानी कि आपका गेज प्रेशर होगा। आई होप आपके ये समझ में आया होगा कि ये आपका गेज प्रेशर कैसे होता है, कैसे काम करता है, एक्चुअल में क्या होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने बलून लिया है ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, क्योंकि एवरीडे लाइफ में लगभग सबने ये बलून को देखा है, समझा है कि किस तरह से हम उसमें हवा भरते हैं, किस तरह से क्या होता है वो हवा उसके ऊपर काम करती है। तो जरूरी नहीं है कि जो गेज प्रेशर लगता है ये किसी सिस्टम पे लगे, लिक्विड पे भी लग सकता है, फ्लूइड पे भी लग सकता है, ठीक है। तो इसको सिर्फ ये ना समझें कि ये किसी सॉलिड पे लगेगा, गैस पे लगेगा, आई मीन किसी पे भी लग सकता है। मोस्टली जो ये लगता है आपके लिक्विड पे यानी कि फ्लूइड पे। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आया हो और आपको पसंद आया हो मेरे समझाने का तरीका तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, भूलिएगा मत, ताकि मैं ऐसे ही एग्जाम्पल आपको बताऊं ताकि आप भूल ना पाए किसी भी डेफिनेशन को, आपको याद रहे और आपको समझ में आए, ठीक है। तो फर्स्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हवाएं जो आपकी एयर में गैसेस हैं वो लगाती हैं। सेकंड आपका गेज प्रेशर, जो डिफरेंस होता है किस किस के बीच, सिस्टम के प्रेशर के और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस के बीच। तो चलिए ये हो गए हैं हमारे दो प्रेशर्स, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। अब थर्ड की बात करेंगे, दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। थोड़ा सा डिफरेंट है एब्सोल्यूट, बट ये भी क्या है, कुछ ना कुछ आपका एटमॉस्फेयर से और गैस प्रेशर से क्या करेगा, रिलेट करेगा। तो देखिए हमारा थर्ड है एब्सोल्यूट प्रेशर। कैसे डिफाइन करेंगे आप इसको, देखिए इसकी डेफिनेशन को समझिए, इसका डेफिनेशन समझने की कोशिश करिए। इट इज द सम ऑफ गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ये क्या होता है, आपका सम होता है किस किस के बीच का, गेज प्रेशर का और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता चुकी हूँ, गेज प्रेशर बता चुकी हूँ। जब आप इन दोनों का सम कर देंगे तो आपका बन जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट वर्ड में ही एक आपको समझ में आ रहा होगा, एब्सोल्यूट मतलब एकदम फिक्स।
तो जो टोटल आपका प्रेशर लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, टोटल एटमॉस्फेयर भी, गेज भी, जो आपका टोटल निकल के आएगा वो आपका क्या होगा, परफेक्ट यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर। तो आपको याद रखना है डेफिनेशन, अगर आप एब्सोल्यूट कर रहे हैं तो आपको आपका गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सम करना है। अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पे गेज प्रेशर की, तो आपको यहाँ सिस्टम और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करना है, डिफरेंस करके दिखाना है। ये थी हमारे कुछ टर्म। और हाँ, एक बात यहाँ पे और याद रखिए, ये जो मैंने आपको पहली लाइन बताई थी ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर अबाव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर एटमॉस्फेरिक से बिलो है तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर बिलो जाएगा तो ये और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। तो ये थी हमारी टर्म जो बताती थी हमारे 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर एंड लास्ट वन इज एब्सोल्यूट प्रेशर। इनके फॉर्मूला आपको याद रखना है। फर्स्ट वाले का तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो याद रखना नहीं है। सेकंड आपका गेज जो है उसका याद रखना है, एब्सोल्यूट है उसका याद रखना है। कितना इजी है, अगर आप इसको सिर्फ एक बार ध्यान से समझ लेंगे, एक बार अगर आप इसको याद कर लेंगे तो मे बी क्या, कभी भी आप इसको भूल नहीं सकते। आपसे कभी भी कोई भी पूछ ले कि गेज प्रेशर क्या होता है, ये प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर क्या होता है, तो आप इजीली बता सकते हैं किसी भी प्रेशर के बारे में। तो ये थी हमारी कुछ टर्म्स जो हमारे प्रेशर को डिफाइन करती हैं। प्रेशर, डिफरेंट टाइप के प्रेशर। अब हम करेंगे हमारे प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी देखेंगे। फिर तब तक के लिए फटाफट से अपने प्रेशर के ऊपर नोट्स बना लीजिए इस टॉपिक पे। देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा प्रेशर का टॉपिक के। तो चलिए, हमने प्रेशर के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से जान लिया है, प्रेशर को समझ लिया है, प्रेशर के सभी टाइप्स भी समझ लिए हैं। अब टाइम आता है कि जो प्रेशर हमने सीखा है उन सभी प्रेशर्स को अप्लाई करने का किस पर, न्यूमेरिकल्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स जो कि हमारे प्रेशर पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो मैंने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखी हुई है। जैसा मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए, स्टेटमेंट को लिखिए और खुद से एक बार करके देखिए क्या आपसे ये होते हैं, क्या आप इन न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। अगर हो गए तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल की तो कोई लिमिट ही नहीं रहेगी, लेकिन अगर नहीं हुए तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स करके दिखाऊंगी, देन उसके बाद आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे, देन उसके बाद सेकंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें जो भी आपके स्टेटमेंट में गिवन वैल्यूज हैं, पहले हम उनको फाइंड आउट करेंगे, समझेंगे कि स्टेटमेंट एक्चुअल में कहना क्या चाह रही है। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे बात की गई है दी 2 बोन्स, यानी कि बोन्स की बात की गई है। और बोन भी हमारी कौन सी वाली, फीमर, जो कि हमारी जो पैर होता है हमारी, उसकी सबसे लंबी जो आपकी हड्डी होती है वो कौन सी होती है, फीमर होती है, उसके बारे में बात की गई है। अब यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गई कि जो हमारी बोन की बात की गई है, 2 बोन की बात की गई है, यानी कि हमें दोनों ही बोन्स की क्या करनी है, कुछ ना कुछ वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है वो हम यहाँ पे देखेंगे। बोल रहे हैं ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, हमें एरिया दिया हुआ है और एरिया हमें कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सपोर्ट दी अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑफ मास हमें दिया गया है और मास दिया गया है हमें कितना, 40 kg। एस्टिमेट प्रेशर, भाई हमें प्रेशर निकलवा रहा है, बोल रहा है कि उनका जो एरिया है वो कितना है आपका, 10 है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो मास है वो है आपका 40 kg का। देन उसके बाद आपको बोला हुआ है क्या, जो प्रेशर बोला गया है आपको, वो बोला गया है कितने के, आपसे पूछा है कि प्रेशर को बताइए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रेशर देखना है। ठीक है, तो ये तो है हमारा न्यूमेरिकल। तो भाई आपको क्या समझ में आया न्यूमेरिकल में, तो इस चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा जो अब मैं समझाने वाली हूँ। न्यूमेरिकल देखने में ऐसे लग रहा है, अच्छा मास दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, प्रेशर निकालना है हमें, तो क्या करेंगे। तो भाई इस चीज को जरा समझिए। देखिए, आप जरा सोच के देखिए कि यहाँ पे हमारे 2 बोन्स की बात की गई है, और वो हमारा बोन कौन से, हमारा जो फीमर होता है, यानी कि हमारी जो जांघ होती है उसमें जो हड्डी होती है उसको फीमर बोलते हैं, क्योंकि वो शरीर की सबसे बड़ी हड्डियां होती हैं। यानी कि एक हमारे इस पैर की, लेफ्ट की, और एक हमारी किसकी, राइट की। तो लेफ्ट और राइट दोनों पैर की क्या करनी है, हमें एरिया दिया हुआ है। तो पहली बात तो ये कि यहाँ जो एरिया है वो 1 का लिखा हुआ है,
तो सबसे पहली बात तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन तो हुई हमारी दूर, ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि ये जो दोनों हड्डियां हैं, हमारी बोन्स हैं, ये हमारे शरीर के अपर पार्ट को क्या करती है, सपोर्ट करती है। क्योंकि आपको पता है हम चल पा रहे हैं, हम फिर पा रहे हैं, हम खड़े हैं, हम खड़े किसके सपोर्ट पे हैं, हमारे पैरों के बोन्स के सपोर्ट पे ही तो खड़े हैं। तो ये बोल रहा है कि ये जो हड्डियां हैं ना, जिनका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो क्या है, वो सपोर्ट कर रही है बॉडी के अपर पार्ट को, जिसका वेट आपका दिया है 40। ये चीज समझ में आई आपके। तो आपको निकालना है प्रेशर। तो भाई ये कैसे निकालेंगे, हम ये कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत ही ना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, मैं कहूँ बहुत ज्यादा इजी है। तो देखिए आपको दिया क्या है, पहले तो इस बात पे आपको गौर करना है, ठीक है। देन उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपको ना निकालना क्या है और आप वो कैसे निकालेंगे। तो समझो, इस चीज को समझो जरा। सबसे पहली बात तो यहाँ तो आपका क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको यहीं पे छोड़ो थोड़ी देर के लिए। अब हमें पता है कि प्रेशर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई होप होगी तो नहीं? तो हमारे पास तो फोर्स है ही नहीं, बट भाई मैंने आपसे कहा तो था कि हम जो लेते हैं वो क्या लेंगे, MA। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ कैसे बात की गई है, हाइट में, और हाइट में एक्सेलरेशन नहीं आता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है, और नीचे तो आपका एरिया रहेगा ही। तो एक्चुअल में जो इस न्यूमेरिकल में आप फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे ये, यानी कि mg/a। और मैं आपको बता दूं, काफी बार तो आपका डायरेक्ट सिर्फ इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अप लेवल का इसलिए बताती हूँ क्योंकि इस वाले में तो आप पुट कर ही लेंगे। बट अगर ना भी हो सके और आ गया ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपका इस तरह की वैल्यू पुट करनी हो, तो भी आपका मार्क्स कहीं जाए ना, आप उसको कर पाए। तो देखिए यहाँ पे अब आपको देखना है क्या हमारी यहाँ पे जो भी यूनिट्स हैं वो सही हैं, क्या इक्वल है हमारी। यहाँ आपकी सीजीएस में सेंटीमीटर दी हुई है, यहाँ आपकी केजीएसआई में दी हुई है, तो यहाँ पे तो भाई गड़बड़ है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। मैंने यहाँ 10⁻⁴ क्यों किया है, क्योंकि बच्चों मीटर में चेंज करोगे तो कितना होगा, 100 से करोगे ना तो नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁴, और ऊपर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁴। तो अब देखिए मास आपका ऑलरेडी दिया हुआ है 40, और जी आपको कितना लेना है 10, ठीक है। जी कितना लेना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लेना है 10। एरिया आपका कितना हो गया, एरिया हो गया आपका 20 इंटू 10⁻⁻⁴। ये चीज समझ में आई आपको? पहले मुझे ये बताओ, क्या आपकी ये चीज समझ में आई? बिल्कुल आ गई होगी। अब देखो ये यहाँ से आपका कैंसिल, ये आपका 2 कैंसिल, आपका ये आ गया यहाँ पे प्रेशर P इज इक्वल टू 2 4। आप जब ऊपर लेके जाएंगे इस 4 को ऐसे करके तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴ प्लस का 4, तो 4 और एक 5, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल का प्रेशर, जो कि हमारा पूछा गया था कि जो बोन्स हैं वो पूरा सपोर्ट कर रही हैं, इतनी जो वेटेड बॉडी थी 40 kg की, उस बॉडी के वेट को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो बेचारी उस जो फीमर है, उस हड्डी है, उसके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा, तो कितना लगेगा, वो लगेगा हमारा 2 इंटू 10⁵। अब ये 2 क्यों आया, क्योंकि 2 बॉडीज की बात की गई है, तो यानी पर बॉडी 10⁵ क्या लग रहा है, प्रेशर। देखिए कितना इजी न्यूमेरिकल था, जस्ट आपके पास एरिया था, मास था, आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता है, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है आपका MA, बट यहाँ हाइट की बात की गई है, हाइट के टाइम पे आपका एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। तो जब हमने ये ऐसा किया तो आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो लास्ट में आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर। कितना इजी न्यूमेरिकल था और इंटरेस्टिंग भी था ना? तो फटाफट से इसकी स्टेटमेंट को लिखिए और खुद से इसको करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो हमारे इस न्यूमेरिकल को कर पाते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल को पहले आप स्टेटमेंट देख लीजिए, समझ लीजिए,
खुद से एक बार करने की कोशिश कीजिए, मे भी आपसे हो जाए। और अगर खुद से होता है ना तो उस बात की जो खुशी होती है वो भाई अनबिटेबल होती है, मतलब एक बहुत बढ़िया खुशी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को करना। सबसे पहले हमारी जो भी यहाँ पे गिवन वैल्यूज होंगी उन वैल्यूज को देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारा आंसर कितना आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बोला गया है ए फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, यानी कि हमें जो फर्स्ट वैल्यू दी गई है वो दी गई है किसकी, फोर्स की, और वो दी गई है हमारे 60 न्यूटन। आगे बोल रहा है इज अप्लाइड ऑन ए नेल, यानी कि ये जो 60 न्यूटन का फोर्स है वो आप एक कील पे यानी कि नेल पे मार रहे हो, उस फोर्स को लगा रहे हो। व्हेन टिप हैज एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि ऐसी कुछ हमारी क्या होगी, नेल होगी, और ऐसा उसकी क्या होगी, इस तरह की नेल होगी ना। ये बिल्कुल नीचे वाला एरिया जो बहुत कम होता है, बहुत धीमा सा होता है, ऊपर वाला जो है वो कुछ इस तरह का है। तो इसका जो एरिया दिया हुआ है ना बच्चों, वो दिया हुआ है 0.001 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात क्लियर है सबको। फिर बोल रहा है फाइंड द प्रेशर, भाई इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है बताओ। अब इतनी सी बात तो आपको पता है, ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स भी है, एरिया भी है, निकालो। इतना आसान है क्या, सिर्फ फॉर्मूले में पुट किया और आंसर निकाल लेंगे? नहीं, अगेन देखो ना, अगेन देखो, न्यूटन एसआई है, सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस है भाई। तो सबसे पहले यूनिट को तो चेंज करो, यूनिट को चेंज करोगे तो ये वैल्यू आपकी ऐसे ही रहेगी। आप जब सेंटीमीटर को चेंज करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब आप कर सकते हैं, अब आप निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालिए, कितनी हो जाएगी। फोर्स आपको कितना दिया हुआ है, 60 न्यूटन का दिया हुआ है। एरिया है आपका 0.001 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 60 इंटू 1 2 3 10⁻3, और ये जब आपका ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁴। नीचे 1 रहेगा, 1 को मारो गोली, कोई लेना देना नहीं है। आपका 4 कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 और 1 0 ये हो गए, कितने हो गए 8। तो 6 इंटू 10⁻8 और न्यूटन में दी हुई है, तो आप किस में लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 6 इंटू 10⁸ पास्कल, किसी में भी लिख सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये आपका आ गया है क्या, सॉल्यूशन हमारे सेकंड का। कितना इजी था और इंटरेस्टिंग था भाई। ये ना क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड है, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड है। जस्ट वैल्यू पुट करनी थी और आंसर आपका हाथ में। बट सिर्फ जो ध्यान देना है, जो एग्जामिनर आपके साथ, आपके दिमाग के साथ खेल सकता है वो खेल सकता है, वो यहाँ यूनिट्स पे। आप सोचेंगे अरे मैं तो एग्जाम में बिल्कुल सही करके आया था या करके आई थी, बिल्कुल सही तो था, बिल्कुल बस वैल्यू पुट करी, आंसर बिल्कुल सही आया मेरा, लेकिन यूनिट गड़बड़ कर देगी भाई। कितने की पावर जाएगी, 4 की पावर जाएगी, आपका 4 आएगा, गड़बड़ हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी न्यूमेरिकल को करेंगे यूनिट का खास ध्यान रखेंगे। तो हमारे दो न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, दोनों को फटाफट से नोट डाउन कीजिए, और हाँ प्रैक्टिस करना मत भूलना। तो अब करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फटाफट से इनको लिख लो, नोट्स बना लो, और फिर करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। जो हमारे न्यूमेरिकल हम प्रेशर के ऊपर कर रहे थे, वही न्यूमेरिकल अब यहाँ पे करने वाले हैं। यानी कि आपको जो हमारा प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है उसमें गिवन वैल्यूज को पुट डाउन करना है, देन उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल सोल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं हमारी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की उसको, कि स्टेटमेंट में एक्चुअली हमें क्या दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ए ट्यूब 1 सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन, यानी कि हमें जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है वो कितने का दिया गया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया गया है। इज अटैच टू द टॉप ऑफ वेसल, यानी कि हमारा अटैच है ये एरिया वेसल से। ये कुछ इस तरह की ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बोला गया है द टॉप ऑफ वेसल 1 सेंटीमीटर हाई एंड क्रॉस सेक्शन यानी कि क्रॉस सेक्शन होता है बच्चों एरिया। ये चीज हमें चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख रही हूँ, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो हमें ये एरिया चाहिए होगा,
इसलिए एरिया को मैंने यहाँ पे पुट कर लिया है। अब देखिए वाटर फिल्स द सिस्टम अप टू ए हाइट ऑफ 100 सेंटीमीटर, यानी कि हमें जो हाइट दी गई है वो दी गई है हमें 100 सेंटीमीटर की, यानी कि पानी जो है वो इसमें फिल किया गया है कुछ इस तरह से 100 सेंटीमीटर की, किसके साथ, आपकी लेंथ के साथ। देन उसके बाद बोला गया है बॉटम ऑफ द वेसल व्हाट इज द फोर्स, यानी कि हमसे पूछा है कि फोर्स क्या होगा, ये जो पानी है ये इस वेसल की जो बॉटम है इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका प्रेशर आपको दिया गया है वो प्रेशर आपको खुद से ही क्या करना है, एक्सर्ट, जो कि कितने का दिया गया है, 1 सेंटीमीटर का दिया गया है, सॉरी 1 पास्कल का दिया गया है, क्योंकि प्रेशर जो है वो आपका क्या होगा इसमें कि पर यूनिट, यानी कि पर एरिया पे जो आपका प्रेशर लगेगा वो कितना होगा आपका, वो होगा यहाँ पे कितना आपका 1 पी का, यानी कि 1 पास्कल का। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, सारी वैल्यू आपके पास लिखी हुई है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फोर्स। अब आपको पता है जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब आपको तो क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, तो यहाँ से जब आप फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रेशर इंटू एरिया। अब देखिए ये जो प्रेशर आपने लिखा है इस प्रेशर की वैल्यू में आपको हाइट ऑलरेडी गिवन है, दैट्स मीन आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो कौन सा करना है, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि जो प्रेशर होता है उसका एक अदर फॉर्मूला भी होता है, याद है आपको, तो वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका रो जी और एच और इनटू में क्या हो जाएगा आपका ए। अब जो रो थी वो मैंने वैल्यू आपको बताई थी कि कैसे रखनी होती है, जो आपको रो रखनी होती है वो 10⁻³ होती है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की आपको वैल्यू रखनी है वो वैल्यू आपको कितनी रखनी है, वो रखनी है आपको 10। हाइट आपकी जो यहाँ पे गिवन है वो कितनी गिवन है आपको, वो आपको यहाँ पे दी गई है 100 सेंटीमीटर, बट अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सेंटीमीटर है बेटा, सेंटीमीटर में तो हमें ये लेनी ही नहीं है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 इंटू 10⁻² मीटर। तो अब आप इस वैल्यू को कहाँ पे रख देंगे, हमारी इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे एरिया, एरिया अगेन बेटा आपका दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो जब आप इस वैल्यू को मीटर में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगी 200 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो आप उस वैल्यू को भी क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। और अब बताइए मुझे टोटल करके जो वैल्यू की आएगी आपकी वो कितनी आएगी यहाँ से, चलिए फटाफट से मुझे करके दिखाइए। इसका सॉल्यूशन आप मुझे बताएंगे, ये आपका होमवर्क है और आपको ये सॉल्यूशन मुझे करके दिखाना है कि आपका ये सब करने के बाद सॉल्यूशन क्या आया। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, हमें फोर्स निकालना था और फोर्स जो है हम प्रेशर और एरिया वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। प्रेशर की वैल्यू मैं आपको बता चुकी हूँ, ये पुट करनी है, एरिया आपका ऑलरेडी गिवन है, तो ये सब पुट करके आपको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है जो कि एक्सर्ट करता है आपका कौन, यह जो पानी है वो बॉटम पे आपका एक्सर्ट करता है। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। न्यूमेरिकल जब आप करेंगे ना तो आपको ये नहीं समझ में आएगा आपको क्या गिवन है और आपको क्या सोल्व करना है, इस तरह के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल कराने की सोची है। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, सुनना, आराम से समझना। क्वेश्चन है ए 60 kg गर्ल, यानी कि जो आपको मास दिया हुआ है गर्ल का वो दिया गया है 60 kg। तो 60 kg की जो ये गर्ल है वो वियर करती है हील शूज, यानी कि उसने जो शूज पहने हुए हैं उसमें बहुत ज्यादा क्या है, हील है। बैलेंस ऑन ए सिंगल हील, वो क्या कर रही है कि उसने ना हील पहने हुए हैं, यानी कि हील शूज पहने हुए हैं, हील पहने हुए हैं, एक ही मतलब है उसने अपने एक पैर पे, सिंगल पैर पे अपना क्या किया हुआ है, बैलेंस बनाया हुआ है, यानी कि वो खड़ी है एक पैर पे। फिर बोल रही है हील इज सर्कुलर विद डायामीटर, यानी कि जो आपकी डायामीटर है, भाई हील कुछ इस तरह की होती है, जिसको नहीं पता बता दूं, नीचे से थोड़ा सा राउंड है उसकी, उसका डायामीटर दिया हुआ है कितना, 1.4 सेंटीमीटर का। बाद में बोला है द प्रेशर बाय हील ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर, प्रेशर भी आपको ऑलरेडी गिवन है 1.25 इंटू 10⁻⁴ पास्कल। तो अब आप इसमें सोचे पूछा क्या है, कुछ दिया ही नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो भाई एक्चुअल में आपसे पूछा गया है क्या उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर इतना है,
क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आएगा, बट एग्जैक्टली पूछा ये है कि जो आपका प्रेशर दिया गया है, क्या उसका पैर इतना ही प्रेशर लगा रहा है हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, यानी कि जिस फ्लोर पे वो खड़ी है सिंगल पैर पे, क्या वो इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जो मेन बात याद रखनी है, सबसे पहले क्या आपका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। भाई हमें पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स तो कहीं पे गिवन नहीं है, लेकिन बच्चा यहाँ पे आपका फोर्स mg भी तो हो सकता है, क्योंकि अगेन हाइट की बात हो रही है, तो आप एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज नहीं कर सकते क्या। तो हमने इस वैल्यू को यहाँ चेंज कर लिया, और एरिया, अब एरिया नहीं पता तो भाई बताया तो है क्वेश्चन में कि आपका जो यहाँ पे हील है वो डायमीटर है, इसका मतलब सर्कुलर है, तो उसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, और आर आप डायमीटर से निकाल ही सकते हैं, कितना हो जाएगा 1.4/2। जब आपका ये यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.7 सेंटीमीटर। तो ये निकल के आ गया आपका क्या, ये निकल के आ गई आपकी रेडियस। अब आपके पास मास है और आपके पास है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपके पास पाई की वैल्यू भी है, और आपके पास आपका क्या है, यहाँ पे रेडियस भी गिवन है। तो ये आपका क्या था, फॉर्मूला जो आपको पुट करना था। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट बहुत इजी थी, न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा इजी था। अब आपको क्या करना है, इसका जो लास्ट में सॉल्यूशन आएगा वो मुझे करके दिखाइए, क्या प्रेशर इतना ही आएगा, क्या आपको जो प्रेशर की वैल्यू दी गई है वो बिल्कुल करेक्ट दी गई है। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, सॉल्यूशन जरूर करिएगा ताकि आपको पता तो लगे कि आपको कैलकुलेशन कितने अच्छे से समझ में आई है। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स जो हमारे प्रेशर पे थे। तो अब आपको क्या काम करना है, सबसे पहले तो आप जो ये हमारे न्यूमेरिकल्स हैं इनकी मुझे जो फाइनल रिजल्ट है वो कमेंट करके बताएंगे, नोट्स बनाएंगे, पूरी तैयारी साथ साथ करेंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएंगे, और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा लेके आऊंगी, कुछ इंटरेस्टिंग एक नए एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इजीली आप समझ पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।